आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जब जब अधर्म असत्य बढ़े, धर्म की हानि हो, धर्म पथ पर चलने वालों को ईश्वर का साथ यूं ही मिलता रहे और असत्य अधर्म की समाप्ति और सत्य धर्म न्याय का संस्थापन होता रहे। आज का ये पावन अवसर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन सत्य मंदिर और विश्वात्मा मंदिर पर इस पावन अवसर पर प्रयास किया जाता है कि आप सबको ईश्वर के सत्य धर्म न्याय रूप के वास्तविक अर्थ से परिचित कराया जाए। ईश्वर को जब हम अपने मन और आत्मा में धारण कर पाएं, जब हमारे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएं अपनी सीमा का अतिक्रमण कर अधर्म का रूप न ले लें, तब समझना चाहिए कि हम धर्म पथ पे चल रहे हैं। तब समझना चाहिए कि हम ईश्वर की सही रूप में भक्ति कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया जाता है, उससे ठीक विपरीत स्थितियां थी उस समय, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में इस धरा पर अवतार रूप में जन्म लिया था। घना अंधकार था और वो अंधकार था असत्य और अधर्म का, और वो अंधकार था माँ देवकी के मन में बस रहे दुख और कष्टों का भी, जो युगों से ईश्वर को प्राप्त करने की कामना लिए बैठा था। अधर्म सतर्क और सचेत था कि धर्म अस्तित्व न ले पाए, क्योंकि धर्म का अस्तित्व लेना असत्य और अधर्म की समाप्ति का निश्चित कारण बन जाता है। कंस, जो स्वयं अधर्म का रूप था, उसे नहीं मालूम था कि असत्य अधर्म की समाप्ति के लिए धर्म का अस्तित्व लेना आवश्यक नहीं है। असत्य अधर्म की समाप्ति तो निश्चित रूप से होनी होती है। धर्म शाश्वत है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ही ईश्वर ने किया है। धर्म हमारी आत्मा में है, धर्म हमारी भावना में होता है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म नहीं नष्ट होता। और इस ज्ञान के ना होने के कारण ही कंस ने वो सारी व्यवस्था कर ली थी कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में वो धर्म को समाप्त कर सके। माँ देवकी कारागार में बंद थी, वहीं पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि सभी स्थितियाँ, जो भी स्थितियाँ हो, वो सब स्वयं भगवान के ही नियंत्रण में होती है। और अचानक ही स्थितियों की सभी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई। कारागार पर पहरा देने वाले सभी पहरेदार सो गए, कारागार के द्वार खुल गए और वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान के रूप में धर्म को साथ लेकर उस असत्य और अधर्म की रात्रि में निकल पड़े। जब धर्म साथ होता है तो स्वयं भगवान का आत्मविश्वास साथ में होता है, आत्मिक शक्ति साथ में होती है। और उसी आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति के साथ वासुदेव जी ने
यमुना नदी के उमड़ते हुए पानी में प्रवेश किया। भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि जब भक्त अपने हृदय में धर्म को लेकर चलता है तब उसकी गति शक्ति स्वयं मैं होता हूँ और उसकी समस्याओं का समाधान बनता हुआ उसके कर्तव्यों का निर्वाह भी स्वयं मैं करता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए यमुना नदी पार करते हुए वासुदेव जी दिख रहे थे, लेकिन उनकी गति शक्ति स्वयं श्री कृष्ण भगवान बने हुए थे। और जब धर्म साथ होता है तो प्रकृति भी ईश्वर अर्थात धर्म के चरणों में समर्पित हो जाती है। जल, अग्नि, वायु, आकाश सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। तो यमुना नदी ने भी श्री कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करके वासुदेव जी को मार्ग दिया आगे बढ़ने का। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि जब धर्म साथ होता है तो निर्भयता साथ होती है, आत्मविश्वास साथ होता है। उसी निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ वासुदेव जी बढ़ गए अपने लक्ष्य की ओर और उनके जीवन का लक्ष्य ही था धर्म की रक्षा। कारागार से बाहर आने पर वासुदेव जी को जरा सा भी स्वार्थ नहीं आया कि अब वो स्वतंत्र हो गए, कहीं भी जा सकते हैं। या यमुना नदी में प्रवेश करते समय एक क्षण का भी भय नहीं आया कि कहीं वो डूब न जाए, क्योंकि धर्म की निर्भयता वासुदेव जी के साथ थी। और वासुदेव जी जानते थे कि यदि वो कारागार में वापस ना आए तो कंस को ज्ञात हो जाएगा और वो धर्म को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अधर्म सदा ही अपने अस्तित्व के लिए भयभीत रहता है। तो धर्म को पाने का लक्ष्य अपने साथ होना चाहिए, लेकिन उसको असत्य और अधर्म के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। असत्य और अधर्म का सहारा लेकर, असत्य अधर्म का आधार लेकर हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना ही हमारे धर्म प्राप्ति का साधन है। शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना को हम प्राप्त कर सकते हैं तो सत्य के अर्जन के द्वारा। शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना को ईश्वर के चरणों में समर्पित मन ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कर्म वही करने चाहिए जिसकी आज्ञा धर्म दे, लेकिन धर्म को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। धर्म हम प्राप्त कर सकते हैं तो अपने आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास हम में आ जाएगा जबकि ईश्वर का साथ हमारे साथ हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ जय है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के बाद क्या किसी अन्य की भी आवश्यकता रह जाती है हमें? धर्म हमारी सहन शक्ति है संघर्षों का सामना करने के लिए, बाधाओं का सामना करने के लिए, लेकिन धर्म अधर्म को सहन करने की कायरता कभी नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर अगर हम असत्य को सह लेते हैं, अधर्म को सह लेते हैं, तो ये स्वयं धर्म का अपमान है। देखा जाए तो धर्म का ज्ञान भीष्म पितामह को भी था, लेकिन वो अधर्म को सहन करते रहे। तो क्या ये धर्म का ज्ञान कहलाएगा? तो क्या ये धर्म की सहन शक्ति कहलाएगी? देखकर भी कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा करी, भीष्म पितामह धर्म के पक्ष में नहीं बोल सके, तो क्या ये धर्म की निर्भयता कहलाएगी? धर्म का ज्ञान या धर्म से पहचान तब तक निरर्थक है जब तक कि धर्म स्वयं कर्म का रूप न ले ले।
आप चाहते हैं कि धर्म आपकी शक्ति बने, धर्म शक्ति बनेगा, मानसिक शक्ति बनेगा, आत्मिक शक्ति बनेगा। धर्म लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं बनता। और सही देखा जाए तो शरीर जितना भी पुष्ट हो, जितना भी सक्षम हो, वो व्यर्थ है जब तक कि आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ नहीं होती।